हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। अब चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम क्या है और इसका यूज़ क्या है, सबसे पहले हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे। तो इसके प्रूफ में हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इफ़ द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज m1 mi यहाँ डिफाइन किया है, i की वैल्यू वेरी कर रही है 1 2 अप टू n, यानी कि डिफरेंट m1 m2 m3 अप टू n वैल्यूज, यानी कि n तक वेरी कर रहा है i मेरा, आर रिलेटिवली प्राइम। द मीनिंग ऑफ दिस रिलेटिवली प्राइम मीन्स दिस m1 एंड m2 पेयर ऑफ m1 एंड m2, इनके बीच का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा। चाहे m2 m3 लो, चाहे m1 m3 लो, हर एक पेयर का जीसीडी क्या दे रहा है, हमें 1 दे रहा है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम पेयर्स बोलते हैं। एंड ए आई, यहाँ पर आई भी वेरी कर रहा है, जितने एम आई है उतने ही हमारे पास क्या है, ए आई है। आई भी कैसा वेरी कर रहा है, 1 से लेकर n तक। ये ऑल ए आईज आर इंटीजर वैल्यूज। देन दी कॉन्ग्रुएंसेस क्या है हमारे पास, x is congruent to ai with modulo mi where I is vary from 1 to n have only one and only one common solution congruent modulo m1 m2 up to mn। इस पूरी जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, इसका कॉन्सेप्ट है कि आपके पास डिफरेंट लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है, जहां पर कॉमन x एक x है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 विद मॉड्यूलो m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 मॉड्यूलो m2, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a3 मॉड्यूलो m3। तो आपके पास साइमल्टेनियसली एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है, उनके कॉमन आपको एक x फाइंड आउट करना है जो उन सारी इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। यानी कि हम एक कॉमन x फाइंड आउट कर रहे हैं जो जितने भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसेस हैं उनको सेटिस्फाई करें। अभी तक हमने जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ा या सिंपली कॉन्ग्रुएंट वैल्यूज पढ़ी, उसमें हमने क्या कहा था, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विद मॉड्यूलो n, यानी कि जब क्या सेटिस्फाई होगा, जब n डिवाइड करेगा a माइनस b को, तभी हमारा क्या है, तभी हम लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b। लीनियर के केस में क्या था, लीनियर के केस में हमेशा क्या है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b लिखते थे विद मॉड्यूलो m। तो हर एक केस के लिए, हर एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस के लिए हम x फाइंड आउट करते थे। बट यहाँ पर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की हमें जरूरत क्यों थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस थे, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस थी, और यहाँ पर आप देख रहे हो x क्या है, सिंगल है, इसलिए क्या है, लीनियर है ये हमारा, x की पावर कोई है नहीं, यहाँ पर आगे भी कोई कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। बट x किसके कॉन्ग्रुएंट है, a1 के, दूसरा x किसके कॉन्ग्रुएंट है, a2 के। यहाँ जो a1 a2 है वो डिफरेंट वैल्यूज हैं और डिफरेंट ही मॉड्यूलोस m1 है। आप मैंने यहाँ कहीं भी क्या नहीं कहा है, m1 इज इक्वल टू m2, ऐसा नहीं कहा है। हम डिफरेंट n लेके चल रहे हैं, डिफरेंट mi's लेके चल रहे हैं, डिफरेंट ही ai's लेके चल रहे हैं, और एक कॉमन x सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं जो जितनी भी मेरी साइमल्टेनियसली इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करें। तो किसी भी रिजल्ट को प्रूव करने से पहले हम गिवन ए स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास गिवन थिंग्स क्या है, जिससे कि हम इसको एक कॉमन x फाइंड आउट कर सके। अब कॉमन x फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन थिंग्स थी, जैसे x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 विद मॉड्यूलो m1, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a2 विद मॉड्यूलो m2, एंड सिमिलरली दिस x इज कॉन्ग्रुएंट टू an विद मॉड्यूलो m1। अब ये क्या थी, इसको आप क्लब करके यहाँ पर ऑथर ने क्या लिख दिया है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai विद मॉड्यूलो mi। आई वेरी करते जाओ, आपके पास ये साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बन जाएंगी। तो ये एक शॉर्ट तरीका है इसको लिखने का। हम पहले क्या करें, एक्सपेरिमेंट करके लिख ले, क्योंकि हमें एक यूनिक x निकालना है। और क्या था, वी हैव दिस mi 1 to n आर रिलेटिवली प्राइम, ये हमने लिख दिया। और हमें पता है रिलेटिवली प्राइम का मीनिंग है कि इन दो पेयर्स के बीच पे, किसी भी दो पेयर के बीच का जो जीसीडी है दैट इज m। अब क्योंकि हमें एक कॉमन x फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ, क्योंकि हर एक मॉड्यूलो डिफरेंट है, तो एक कॉमन m फाइंड आउट करें। जिस तरह से आपके पास कोई भी नंबर्स होते हैं 2 3 5, जब आप उनको सॉल्व करते हो 1/2 1/3 1/5, तो एक कॉमन नंबर एलसीएम के थ्रू निकालते हो, जिससे कि वो हमारे हर एक जो फैक्टर है उसको सेटिस्फाई करें। तो इसी तरह हमारे पास मॉड्यूलो डिफरेंट है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक कॉमन m निकालना होगा जो इन सब के किससे
प्रोडक्ट से बना होगा, क्योंकि वहां पर आप जब फैक्टर्स निकालते हो तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, वहां पर 1/2 हो जाता है, 1/3 हो जाता है और 1/6 भी हो जाता है, क्योंकि जो कि 2 का ही मल्टीपल है। बट यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, m1 m2 mn क्या है, रिलेटिवली प्राइम। तो ऐसे ही अगर आपके पास नंबर अगर इस तरह से है 1/2, अगर मैं आपको कहूँ इसको कॉमन अगर देखना चाहो तो 1/2 और जब 1/3 इनका क्या करते हो, दोनों को क्या ले लेते हो, प्रोडक्ट एज ए एलसीएम ले लेते हो। बट अगर आपके पास 1/2 प्लस 1/3 और 1/6 जब आप सॉल्व कर रहे हो तब तो प्रोडक्ट नहीं लेते। बट इसी केस में अगर हम m1 और m2 से कंपेयर करें तो इनके बीच का जीसीडी क्या है, 1। इसी तरह तो ऐसा एक m डिराइव कर रहे हैं जो क्या है, इन सब का प्रोडक्ट है। तो हमने खुद से एक m कंसीडर किया है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलोज m1 m2 अप टू mn। तो यहां मैंने इसी तरह से लिखा दिस m, ये मैंने खुद से डिफाइन किया हुआ है m1 m2 mn। अब एक m जब डिफाइन कर लिया तो अगेन एक m1 भी डिफाइन कर रही हूं। m1 क्या है, हर एक जो ये मेरी कॉमन m वैल्यू है उसमें से जो 1 दे रहे हो वो उसको आप यहां से निकाल दो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ m2 m3 अप टू mn। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, m डिवाइडेड बाय m1, m की वैल्यू क्या है, m1 m2 m2 mn डिवाइडेड बाय m1। तो यहां से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, दिस m1 विच इज इक्वल टू m2 m3 mn। m1 किसके इक्वल आ गया है, द प्रोडक्ट ऑफ m2 m3 mn। जहां यहां पर सबस्क्रिप्ट में जो आपके पास वैल्यू होगी वो स्मॉल वैल्यू यहां से क्या होगी, मिसिंग होगी। अगर m के टर्म्स में लिखूंगी तो मेरा m क्या आता है, यहां से हमने, क्योंकि आपने इसे फर्स्ट वाले स्लाइड में देखा m1 विच इज इक्वल टू दिस m डिवाइडेड बाय m1। तो यहां से मुझे कैपिटल M की वैल्यू निकालनी होगी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल m1 और कैपिटल M1। तो similarly we can find the all values of this capital M2, capital M3 up to capital Mn, or in this way we can write this m is equal to small m1 capital M1 which is equal to m2 small m2 capital M2 and mn and capital Mn। ये सारी वैल्यूज कैसी हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, हमने खुद से डिफाइन किया एक कैपिटल M, सिमिलरली कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल Mn। अब हमारे पास क्या है, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हमें, क्योंकि एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हम लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड लिया, दैट इज कंसीडर, क्योंकि मैं खुद से कंसीडर कर रही हूँ। एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस किसकी कंसीडर, क्योंकि मैंने अभी कैपिटल M1 निकाला है, कैपिटल M2 निकाला है, इनको निकालने का कोई तो रीजन होगा। तो यहां हमने क्या किया, इसको निकाल के mi कैपिटल mi, ये डॉट है, x है एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod mi, मैंने क्या किया, खुद से कंसीडर किया। कैपिटल M1 विद मॉड्यूलो M1, कैपिटल M2 विद मॉड्यूलो स्मॉल m2। यहाँ कैपिटल ले रहे हैं x के साथ, यहाँ स्मॉल ले रहे हैं। अब अगर आप देखोगे, क्योंकि मेरी जो स्मॉल m1 m2 अप टू mn के बीच का जीसीडी क्या था, 1 था। तो इस तरह से हम अगर यहाँ देखें तो कैपिटल M1 और स्मॉल m1 है, इनके बीच का जीसीडी भी क्या आएगा, 1 आएगा। एग्जाम्पल लेकर अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल में अगर देखो आप, सपोज मेरे पास कैपिटल M इज द प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 एंड 5। ये मेरा स्मॉल m1 है, ये मेरा स्मॉल m2 है, ये मेरा स्मॉल m3 है। अब मैंने कहा है कि m1 का मीनिंग है कि उसमें ये m वाली टर्म मिसिंग होगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 दैट इज 15x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो 2। ये हमारा क्या है, स्मॉल m1। अब आपको मैंने लिखा है इस m1 और कैपिटल M1 के बीच का जीसीडी क्या होगा, 1। आप देख सकते हो 2 और 15 के बीच का जीसीडी क्या है, 1 ही होगा। तो इन दिस वे इफ द स्मॉल, एक जनरल के लिए लिख सकते हैं। ये तो हमने क्या किया, 3 के केस में देखा। इन जनरल वे अगर हमें देखना हो तो स्मॉल mi और कैपिटल mi के बीच का जीसीडी भी क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 हुआ तो हम एक रिजल्ट जानते हैं कि ax इज कॉन्ग्रुएंट टू v विद मॉड्यूलो n इफ द d gcd ऑफ दिस a and n इज d and d डिवाइड्स दिस b।
यहाँ आप देखो मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट लिखा है ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी विद मॉड्यूलो एन इफ द जीसीडी ऑफ दिस ए एंड एन इज डी एंड दिस डी डिवाइड्स बी then it means this linear congruence has a unique solution or has a solution। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो हमारा जीसीडी ऑलरेडी 1 था, तो इट मीन्स जो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है वो कैसा करेगी, एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट करेगी तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ईच एम आई ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन का हर एक, क्योंकि आई लिखा हुआ है, ईच ऑफ टू हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन मैंने क्या मान लिया, दिस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स आई विद मॉड्यूलो एम आई, यानी कि ऑल दीज आर द सोल्यूशंस। कैसे होंगे, यहां पर फर्स्ट m1 लिखूंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस मुझे x की जगह क्या होगा, एक सोल्यूशन x1 होगा जो मेरा मॉड m1 है। सेकंड अगर मैं लिखना चाहूं तो m2 इज कॉन्ग्रुएंट टू x, m2 x2 एक सोल्यूशन है इस सेकंड इक्वेशन का, जो मॉड वैल्यू क्या है m2 है। mn xn इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो mn इज, ये मेरी सारी इक्वेशंस क्या हो गई, थर्ड हो गई। अभी इससे पहले हमने जो गिवन स्टेटमेंट था, आप इसको नेम दे दो, ये जो हमारे पास जो गिवन है दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यहां से ये क्या हो गया मेरे पास, ये डिराइव हो गया m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो m1, m2 x2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो m2। ये मेरे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस आ गए और उनका एक x1 x2 xn आर दी सॉल्यूशंस। बट अभी भी क्या मिसिंग है, एक यूनिक x हमारा मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है, जो इसका क्या हो, सोल्यूशन हो, या x फाइंड आउट करना है जो इसका सोल्यूशन हो। तो अगेन हम कंसीडर कर रहे हैं the x is the solution in the form of m1 x1 a1 plus m2 x2 a2 plus up to mn xn an। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये x आपने इसी फॉर्म में क्यों लिया है, इसकी जरूरत क्या थी, या x इस फॉर्म में अगर आपने पहले लिख दिया तो आपको पता चल गया दिस इज द सॉल्यूशन और आप उसको प्रूव करोगे। तो ये लिखने के पीछे मेरा एक रीजन है, क्योंकि अभी तक हमारे पास गिवन कॉन्ग्रुएंसेस क्या थे, x इज कॉन्ग्रुएंट टू, आपको फर्स्ट जो स्लाइड मैंने दिखाई ये आपके पास इक्वेशन थी, x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड m, और उसके बाद मेरे पास जो सेकेंड स्लाइड में निकल के आया दिस इज m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां से आप देखोगे m1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड mi। इन दोनों को अगर यहां से देखोगे शॉर्ट में मैंने लिखा है x किसके कॉन्ग्रुएंट है, a1 के, 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, m1 x1 के। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो जिसके भी पास लिखना है, बट हमें क्या चाहिए, x। अगर लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस के आपने पुराने वीडियोस देखे अगर मेरे, या आप लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में या कॉन्ग्रुएंसेस के बारे में जानते हो कि अगर मैं लिख रही हूं a is congruent to b with modulo m and c is congruent to d with modulo m, then the product of this left side is congruent to product of right side। यानी कि अगर मैं यहां से लिखूंगी तो मेरे पास एक x आएगा, x इसको लिख सकती हूँ दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी कि m1 x1 a1 विद मॉड्यूलो m। तो यहीं से ये एक कॉन्सेप्ट आया मेरे माइंड में, और इसको मैंने x को इस फॉर्म में लिखा m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 प्लस mn xn an। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, और वी शैल शो दैट दिस वैल्यू ऑफ x, ये x की जो वैल्यू है जो 4 में गिवन है, सेटिस्फाई ईच कॉन्ग्रुएंसेस ऑफ 1। जो हमें क्वेश्चन में जो दिए हुए थे x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 जो हमने स्टार्टिंग में लिखे, उन सब के लिए ये एक x जो है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या लिख लिया दैट इज x जो है, ये जो हमने कंसीडर किया है दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस x वैल्यू को हमारे पास जो गिवन कॉन्ग्रुएंसेस थी उसमें पुट कर देते हैं। पुट करने पर हमारी क्या आएगी, m1 x1 a1 प्लस m2 x की जगह आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आप देखोगे यही तो लिखा है x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 मॉड m, x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ m1 x1 a1 प्लस m2 a2 x2, यहाँ मतलब उल्टा लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हो, एंड mn xn an इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 विद मॉड्यूलो m1। अब नोट करने वाली चीज क्या है, ये जो कैपिटल M2 है इसमें क्या है, ये m1 इंक्लूड हो रहा है, जो नेक्स्ट टर्म आएगी m3 उसमें भी ये स्मॉल m1 है, क्योंकि जिसमें जो
सबस्क्रिप्ट में लिखा है वो स्मॉल टर्म्स मिसिंग होती है। तो यहाँ से M2 ऑनवर्ड्स या M2 को इंक्लूड करके Mn तक क्या है, ये क्या आएगा, M1 भी आएगा। जब आप मॉड्यूलो में टर्म पढ़ते हो, जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी कि ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, सारी 0 हो जाएंगी, क्योंकि हर एक M2 M3 अप टू Mn में क्या है, स्मॉल m1 इंक्लूडेड है। अगर इंक्लूडेड है और उसको उससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर टर्म क्या आती है, 0। अभी भी अगर आपको थोड़ा फिर भी डाउट है, सपोज यहाँ पर M1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, तो M2 जो है वो 7 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है और कुछ और प्रोडक्ट भी है। जब 7 से डिवाइड करो तो जो मर्जी है, क्योंकि 7 के क्या है, मल्टीपल्स वाली टर्म होगी, है ना, 7 से प्रोडक्ट होती हुई टर्म होगी, तो ये रिमाइंडर टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, M1 x1 a1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 विद मॉड्यूलो M1, दैट विद रीजन लिख सकते हो, क्योंकि एवरी टर्म्स ऑफ M2, M3 अप टू Mn कंटेन्स स्मॉल m1, दिस इज योर स्मॉल m1, सो रेजिड्यू विल बी 0, यानी कि क्या होगा, रेजिड्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इन दिस वे आपके पास क्या आया, M1 x1 a1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 विद मॉड्यूलो a1, तो यहाँ M1, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पता है M1 जो आपकी थर्ड इक्वेशन थी, M1 x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 विद मॉड्यूलो M1, तो ये वैल्यू है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के, तो यहाँ से पुट करोगे तो आप लिख सकते हो a1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 विद मॉड्यूलो M1, यानी कि ये जो पार्ट है दैट इज ट्रू, यानी कि क्या लिख सकते हैं, M1 डिवाइड्स, यहाँ से लिखो दिस M1 डिवाइड्स A1 माइनस A1, यानी कि 0 तो क्या है, हमेशा सब नंबर्स को डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइड करते हैं, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया, आप सेकेंड इक्वेशन के लिए भी कर सकते हो, हर एक इक्वेशन के लिए प्रूव कर सकते हो। सो इन दिस वे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 4 जो इक्वेशन x है, जो सॉल्यूशन था विच सेटिस्फाई दी all linear congruences that is given in the equation 1, so this x is a solution of our given congruences। तो यानी कि हमने एक x फाइंड आउट कर लिया जो मेरी भी जितनी भी साइमल्टेनियसली इक्वेशंस थी उनको सेटिस्फाई करता था। अब क्या ये इसकी यूनिकनेस की कंडीशन को प्रूव करें। यूनिकनेस क्या है कि इफ y इज द अनदर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंसेस, जो हमारे पास क्या है इस फॉर्म में होंगे। अब x की जगह क्या है, अगर y सॉल्यूशन है तो वह इस फॉर्म में होगा, y इज कॉन्ग्रुएंट टू ai विद मॉड्यूलो mi वेयर i वेरी फ्रॉम 1 to n। एक सॉल्यूशन क्या था x इज कॉन्ग्रुएंट टू ai विद मॉड्यूलो mi वेयर i वेरी फ्रॉम 1 to n, यानी कि x भी सॉल्यूशन है, y भी सॉल्यूशन है। x किसके कॉन्ग्रुएंट है, ai के, y भी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ai के। मॉड वैल्यूज आपके पास सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज y इज कॉन्ग्रुएंट टू x विद मॉड्यूलो mi वेयर i वेरी फ्रॉम 1 to n, दैट इज y इज कॉन्ग्रुएंट टू x विद मॉड्यूलो m1, y इज कॉन्ग्रुएंट टू x विद मॉड्यूलो m2 एंड y इज कॉन्ग्रुएंट टू x विद मॉड्यूलो mn। जितने m है आपके पास, जितने मॉड्यूलो टर्म्स हैं, उन सबके y इज कॉन्ग्रुएंट टू x होगा। अब ये क्या है, ऑल दीज आर रिलेटिवली प्राइम, ये तो गिवन स्टेटमेंट था हमारे पास, m1 m2 mn आर रिलेटिवली प्राइम। सो इन दिस मैनर वी कैन राइट y इज कॉन्ग्रुएंट टू x विद मॉड्यूलो m1 m2 अप टू mn, और y इज कॉन्ग्रुएंट टू x विद मॉड्यूलो कैपिटल M। सो दैट इज, इट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंस इज यूनिक। y किसके इक्वली है, x है। यहाँ पर जो क्या है, रेजिड्यू टर्म आती है, तो y कुछ नया नहीं है, जो है आपका जो x है वो दैट इज यूनिक है, और ये इस कैपिटल M के लिए भी सेटिस्फाई करिए। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड एक एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।